सुनो, एक युद्ध क्षेत्र में एक डॉक्टर घायल सैनिकों की जान बचा रहा था। बाहर बम गिर रहे थे, दीवारें हिल रही थीं और तभी रडार ने पकड़ा कि एक मिसाइल सीधे उस अस्पताल की तरफ आ रही है। उस मिसाइल को कोई नहीं रोक सकता था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई ढाल नहीं थी। लेकिन वो मिसाइल अस्पताल से 100 मीटर पहले हवा में फट गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराई हो। और उस अस्पताल में मौजूद हर इंसान जिंदा था, एक खरोंच नहीं। आज की ये कहानी सुनोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि युद्ध के मैदान में भी महादेव की ढाल काम करती है, और जो दूसरों की जान बचाता है उसकी जान महादेव खुद बचाते हैं। सीरिया की सीमा के पास एक छोटा सा शहर था जो पिछले 3 साल से युद्ध की आग में जल रहा था। जहां इमारतें खंडहर थीं, जहां सड़कें खून से रंगी थीं, जहां बच्चों ने खिलौने नहीं बम देखे थे। उस शहर में एक अस्थाई अस्पताल था, एक पुरानी स्कूल की इमारत में, जिसे अल अमान यानी सुरक्षा का नाम दिया गया था। और उस अस्पताल में एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर शिवकांत त्रिपाठी। भारत के वाराणसी से आया हुआ, उम्र 38 साल, मध्यम कद, गोल चेहरा, हाथों में इतनी सफाई कि लोग कहते थे इसके हाथों में जादू है। शिवकांत डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के साथ आया था 2 साल पहले, जब उसने सोचा था कि 3 महीने में वापस चला जाएगा। लेकिन 3 महीने 3 साल हो गए थे, क्योंकि वो जा नहीं पाया। हर बार जब वो जाने की सोचता तो एक नया मरीज आ जाता, एक नई जरूरत खड़ी हो जाती। शिवकांत के घर पर थी माँ, पत्नी नेहा और एक बेटा 8 साल का अर्जुन। नेहा रोज फोन करती थी, कब आओगे? शिवकांत कहता, जल्दी। लेकिन जल्दी आती नहीं थी। शिवकांत के पिता वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास रहते थे, पक्के शिव भक्त थे। उन्होंने शिवकांत का नाम शिवकांत रखा था इसीलिए कि उनका बेटा शिव जैसा हो, दूसरों के दर्द में काम आए। शिवकांत डॉक्टर बना, दुनिया के सबसे खतरनाक जगह पर गया और वाकई शिव जैसा बन गया, जो सामने आता उसे बचाता, दुश्मन हो या दोस्त, बच्चा हो या बूढ़ा। उस अस्पताल में उसके साथ थे एक नर्स फातिमा जो लोकल थी, एक पैरामेडिक राहुल जो भारत से ही आया था, और 10-12 स्थानीय स्वयंसेवक। उस रात जो बदलने वाली थी सब कुछ। उस रात अस्पताल में 27 मरीज थे, गंभीर घाव वाले, ऑपरेशन के बाद वाले, बच्चे जो बम के शिकार हुए थे। शिवकांत रात के 2 बजे भी ऑपरेशन कर रहा था, एक 12 साल के लड़के का जिसके पेट में छर्रे घुसे थे। उसके हाथ काम कर रहे थे, आंखें थकी थीं, लेकिन हाथ नहीं कांपे। बाहर दूर दूर से धमाकों की आवाज आ रही थी, हवा में गोले गुजर रहे थे। रात के 3 बजे राहुल भागता हुआ आया, डॉक्टर साहब, रेडियो पर खबर है, इस तरफ बड़ा हमला शुरू हो गया है, सब लोग कह रहे हैं शहर खाली करो। शिवकांत ने ऑपरेशन से नजर उठाए बिना कहा, हम नहीं जा सकते, इस लड़के का ऑपरेशन चल रहा है, इन 27 मरीजों को हम अब भी नहीं हिला सकते, इनमें से आधे रास्ते में मर जाएंगे। राहुल ने कहा, लेकिन डॉक्टर साहब, हम भी मर जाएंगे यहां। शिवकांत ने कहा, हम डॉक्टर हैं राहुल, हम तब जाते हैं जब मरीज को छोड़ सकते हैं, अब भी नहीं जा सकते। राहुल की आंखें भरी, लेकिन वो रुक गया। फातिमा रुक गई, स्वयं सेवक रुक गए, सब रुके, क्योंकि शिवकांत रुका था। रात के 4 बजे ऑपरेशन खत्म हुआ, वो लड़का बच गया। शिवकांत बाहर आया, मास्क उतारा, सांस ली। आसमान में रोशनियां थी, मिसाइलों की, बमों की। वो खड़ा था और देख रहा था। राहुल उसके पास आया, डॉक्टर साहब, एक खबर है जो बहुत बुरी है। शिवकांत ने देखा, राहुल का चेहरा सफेद था। राहुल ने कहा, हमारे रेडियो ऑपरेटर ने पकड़ा है एक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी दिशा इस अस्पताल की तरफ है, अनुमानित समय 12 मिनट। शिवकांत का दिल एक पल के लिए रुका। 12 मिनट, 27 मरीज, बाहर युद्ध, कहां जाए, कैसे जाए? वो अंदर गया, उसने सभी स्वयं सेवकों को बुलाया, कहा, जो खुद जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगा। कोई नहीं गया, सब रुके। शिवकांत ने कहा, ठीक है, सभी मरीजों को जमीन के नीचे वाले कमरे में ले जाओ, जो चल नहीं सकते उन्हें उठाओ, जल्दी करो। सब लग गए, मरीजों को हिलाया, नीचे ले गए। शिवकांत सबसे आखिर में था, एक बूढ़े मरीज को व्हीलचेयर पर धकेल रहा था। 9 मिनट बीत गए, 10 मिनट, सब नीचे थे।
शिवकांत भी नीचे उतरने लगा और तब उसे याद आया, ऊपर ऑपरेशन थिएटर में वो 12 साल का लड़का था जिसका ऑपरेशन हुआ था, जो होश में नहीं था, जिसे कोई भूल गया था। शिवकांत वापस ऊपर भागा। राहुल ने चिल्लाया, डॉक्टर साहब नहीं, 11 मिनट हो गए। शिवकांत ने सुना नहीं, ऊपर भागा, उस लड़के के पास गया, उसे गोद में उठाया, भागा। सीढ़ियां उतरी, नीचे आया और ठीक उसी पल ऊपर एक धमाका हुआ, इतना तेज कि दीवारें हिली, कांच टूटे, धूल आई, लेकिन नीचे सब सुरक्षित थे। शिवकांत ने उस लड़के को जमीन पर रखा, उसकी नब्ज देखी, ठीक था। शिवकांत ने सांस ली। राहुल उसके पास आया, उसे गले लगाया और रोया। सुबह हुई। जब वो ऊपर आए तो स्कूल की इमारत का बड़ा हिस्सा टूटा था, लेकिन जहां वो सब छुपे थे वो हिस्सा सही था। और सबसे अजीब बात, वो मिसाइल जो सीधे इस अस्पताल की तरफ थी, वो अस्पताल से 100 मीटर पहले गिरी थी। क्यों, कैसे, उसकी दिशा क्यों बदली? रडार ऑपरेटर जो दूर से देख रहा था, उसने कहा कि मिसाइल की ट्रेजेक्टरी अचानक बदल गई, जैसे किसी चीज से टकराई हो। लेकिन वहां कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, खाली आसमान। लेकिन मिसाइल मुड़ी और गिरी दूर। शिवकांत के मरीज बचे, शिवकांत बचा, उसकी पूरी टीम बची। उस दिन शिवकांत ने अपने पिता को फोन किया। पिता ने उठाया। शिवकांत ने कहा, पिताजी, बस इतना कहा और रोने लगा। पिता ने कहा, बेटा, मैं जानता था तू ठीक है। आज सुबह 4 बजे पूजा करते वक्त मुझे लगा कि महादेव उठे और गए। मैंने जाना कि कहीं उनका काम है। शिवकांत ने कहा, पिताजी, मैंने उन्हें नहीं बुलाया, मुझे याद भी नहीं था उस वक्त, मैं बस दौड़ रहा था। पिता ने कहा, बेटा, तू जो कर रहा है वही पूजा है, तू जो कर रहा है वही भक्ति है। महादेव को बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद आते हैं जहां उनका भक्त दूसरों की जान बचा रहा हो। शिवकांत उस युद्ध क्षेत्र में 6 महीने और रहा, फिर घर आया। जब वो वाराणसी पहुंचा, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। पहली बार अपनी जिंदगी में उसने मंदिर में इतनी देर बिताई। शिवलिंग के सामने बैठा रहा, कुछ नहीं बोला, बस बैठा रहा। पुजारी ने बाद में कहा कि उस दिन मंदिर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे महादेव खुश थे। शिवकांत के बेटे अर्जुन ने जब उसकी कहानी सुनी तो उसने पूछा, पापा, क्या भगवान सच में आए थे? शिवकांत ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब तुम दूसरों की जान बचाते हो तो भगवान तुम्हारी जान बचाते हैं। ये हमेशा होता है, हमेशा होगा, क्योंकि महादेव वैद्यनाथ हैं, सबसे बड़े वैद्य हैं। और जो इंसान उनके जैसा काम करे, दूसरों को दर्द से बचाए, उसकी रक्षा वो खुद करते हैं, अदृश्य ढाल बनकर, अदृश्य दीवार बनकर, एक मिसाइल की दिशा बदलकर। और अगर इस कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए, अगर तुम्हें लगा कि इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। क्योंकि ऐसी कहानियां जो युद्ध के मैदान से निकलें, इंसानियत को सलाम करें और महादेव की शक्ति को साबित करें, वो सिर्फ यहां मिलती हैं।